हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। अगर आप नए हैं चैनल पर तो फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एफसीआई की जो वैकेंसी अभी आई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने इसका नोटिफिकेशन जो आया था, शॉर्ट नोटिस, वो आपने देख लिया होगा। या इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कैसे एग्जाम कब होगा, या क्या चीजें, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ कि एफसीआई एक्चुअल में है क्या, क्या काम करता है, क्या इसकी तैयारी आप रेलवे के साथ, एसएससी के साथ भी कर सकते हो, एग्जाम कितने टाइम बाद होगा, कितना टाइम मिलेगा, किस टाइप का एग्जाम आता है, क्या क्या काम करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कैसी नौकरी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, भारतीय खाद्य निगम। जैसे देखो, इंडिया के सेंट्रल डिपार्टमेंट है हर चीज के लिए, है ना। इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, टैक्स का है, जीएसटी का है, हर चीज का डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल पे। तो ये आपका फूड कॉर्पोरेशन यानी कि जो खाद्य आपका है उसको ये मैनेज करता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं आपके गांव के, शहर के आसपास या शहर के अंदर, जहां पे बहुत ज्यादा अनाज रखा हुआ होता है। तो जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो अनाज खरीदती है, उनको कहाँ स्टोर करती है? क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स जो होती है गवर्नमेंट की, है ना, उसके अंदर वो फ्री अनाज देते हैं, जो भी कम रेट में अनाज देते हैं, तो वो सारा का सारा कहाँ रखा रहता है, कैसे वो मैनेज होता है ना, वो किस जगह पे रखा जाए ताकि वो कम खराब हो, है ना। और मतलब उसको एक जगह से मूव करना हो दूसरी जगह पे, तो उसके लिए लोगों की आवश्यकता होती है। चाहे वो डिपो मैनेजर हो, है ना, चाहे वो आप लोगों का यहाँ पर मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, टेक्निकल लोग भी चाहिए इसके लिए, कि उसकी क्या गुणवत्ता है, कैसा उसको माहौल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो इन सब के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है, तो हायर किया जाता है स्टाफ उसी चीज के लिए। तो यहाँ पे अपने समझते हैं कि अभी जो वैकेंसी आई है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी है। देखो, कैटेगरी 1 2 3 4 होती है। कैटेगरी 1 जो है ना, सबसे अपर लेवल की है। इसके अंदर जो है मतलब या तो प्रमोशन के थ्रू पहुंचते हैं या फिर यूपीएससी वगैरह के थ्रू इसके अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे एफसीआई कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, इसके अंदर वैकेंसी है 6221 और 3 में इतनी है। तो ये आप लोगों की मैनेजर लेवल की होती है ना। और ये आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है इसके अंदर, तो मिलाकर के 33,566 वैकेंसीज फिलहाल हैं। तो इनके अंदर क्या क्या होता है? देखो, जो आपका कैटेगरी 2 है, इसमें मैनेजर्स होते हैं। तो मैनेजर किस टाइप के होते हैं? देखो, मैनेजर का काम क्या होता है, एफसीआई मैनेजर का काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है? टू एलोकेट वर्क टू द सबॉर्डिनेट्स एंड चेक टाइमली कंपाइल द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सबॉर्डिनेट्स, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स टू मॉनिटर एंड एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय द। देखो, मैनेजर का क्या काम होता है? मैनेज करना। तो आपके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड है, डिपो मैनेजर है, या जो भी है, उनको मैनेज करना। ये अब मैनेजर कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज के मैनेजर होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, भारतीय खाद्य निगम की कैटेगरी 2 में मैनेजर की पोस्ट होती है मैनेजर जनरल, है ना। यहाँ पे देखो, मैनेजर अकाउंट का होता है, मैनेजर टेक्निकल होता है, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होता है, डिपो के लिए होता है, मूवमेंट के लिए, है ना। जनरल मैनेजर भी होता है। अब देखो, जो अकाउंट वाला है, जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मैनेजर टेक्निकल, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक। देखो, फूड साइंस में भी टेक्नोलॉजी होती है ना, कौन सी चीज को कैसे यूज करना है, कहाँ रखना है, तो उसके लिए टेक्निकल पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर टाइप के लोग होने चाहिए उसके लिए, है ना। सिविल इंजीनियरिंग, मतलब जो वेयर हाउसेस बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, तो वो सिविल इंजीनियर भी इसमें चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रिकल भी चाहिए होता है। डिपो को मैनेज करने वाला, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपो मैनेजमेंट। मैनेजर मूवमेंट के लिए, एक जगह से मूव करेंगे दूसरी जगह पे, तो कहाँ पे मूव करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें देखता है मैनेजर। तो मैनेजर की मतलब सैलरी भी अच्छी होती है। अगर मैं यहाँ पे मैनेजर की सैलरी के बारे में बताऊं आपको, तो 6 महीने का इनका ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर स्टाइपेंड मिलता है 40,000 रुपए इनको। और उसके बाद में इनकी जो सैलरी है, मैं एक सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये जो है आपका मैनेजर लेवल की जो सैलरी है यहाँ पे, मैं फाइनल सैलरी आपको बताता हूँ। ये ग्रोस सैलरी 72,000 बन रही है, काट पीट के इसके अंदर लगभग 65,000 रुपए के आसपास इसमें सैलरी यहाँ पर बनी हुई है। तो मैनेजर की सैलरी लगभग 65-70,000 रुपए होती है। अच्छी नौकरी है, बढ़िया जॉब है, पैन इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग इसमें आ सकती है। उसके बाद आता है आपका जो अपनी दूसरी वाली पोस्ट है ना, जिसके अंदर ये देखो, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली। तो इसके अंदर 27,000 कुछ पोस्ट है। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 है। इसमें कितने पैसे मिलते हैं, काम क्या होता है? एफसीआई सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए कई तरह की प्रोफाइल होती है, जैसे कि सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 इसको बोलते हैं, है ना, असिस्टेंट ग्रेड 3। टेक्निकल, वही सारी चीजें, भंडारण से जुड़े तकनीकी कामों का प्रबंधन होता है, गोदामों में रख रखाव, खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच करता है, खाद्यान्न के लिए तकनीकी सहायकों का प्रमाण लेता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 सामान्य। जनरल में क्या होता है,
नॉर्मल जो मैनेजमेंट के काम होते हैं, प्रशासनिक काम होते हैं, वो करता है ना। उसके बाद में एफसीआई सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 25 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैनेजर के काम है ना, जो जो उसके वो है डिपार्टमेंट है, चाहे अकाउंट का हो, चाहे टेक्निकल हो, डिपो, वैसे ही असिस्टेंट ग्रेड 3 भी होता है। तो ये उससे नीचे लेवल की पोस्ट है, ज्यादा इनके ऊपर फिजिकल ज्यादा काम रहता है, मेंटली काम ज्यादा मैनेजर के ऊपर रहता है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे देखो अलग अलग है जो प्रोफाइल। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल क्या करता है, वर्क रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, टेकिंग केयर ऑफ पीवीआईटीएसएल, तो इसका नॉर्मल जो ऑफिस का काम होता है मैनेजमेंट का, वो रहता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स, ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट्स का लेखा जोखा। डिपो, हैंड ऑन वर्क, कीपिंग द क्लाइमेट वेयर द कैपेसिटी लॉस ऑफ ग्रेन इज लेस, जहां पे ग्रेन के लॉस होने की कैपेसिटी कम है वहां पे उसको स्टोर करना। तो ये सारी चीजें इसकी होती हैं। और यहाँ पे मैं एक आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, असिस्टेंट ग्रेड 3 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है यहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि ये लेटेस्ट नहीं है, लेकिन इतना ही अभी भी सैलरी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है 51,000 कुछ, 51,131 ग्रोस है, और यहाँ पर 44,500 कुछ ये है उसका मतलब इन हैंड है। इसमें कुछ चीजें कटती हैं, हालांकि वो आपका पीएफ वगैरह सारी चीजें आपको लास्ट में मिलती भी हैं। तो लगभग लगभग मान के चलो कि 50,000 के आसपास सैलरी जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 में यहाँ पर आपको मिलती है। पैन इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग आ सकती है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समझे होंगे क्या कहानी होती है। अब इसका जो नोटिफिकेशन है, वैसे तो शॉर्ट नोटिस में लिखा था कि 1 दिसंबर को आएगा, लेकिन कुछ चीजें चल रही होंगी और डिसाइडेड नहीं हुआ होगा मामला, तो इस कारण से नोटिफिकेशन इसका नहीं है। दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना। एक चीज ध्यान रखना, इसका जो एग्जाम है ना, वो बैंकिंग या आप लोगों का एलआईसी एग्जाम इसके तर्ज पर होता है। जैसे उसमें क्या होता है, इन एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, फॉर्म आया 1.5-2 महीने में पेपर हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा होगा, अगर आपका मान लो दिसंबर मिड में या लास्ट में आपका अगर फॉर्म आता है, तो दिसंबर का आधा महीना, जनवरी, यानी कि फरवरी के अंदर आपका पेपर हो जाएगा अगर आता है तो बहुत ज्यादा समय नहीं होता। और इसके लिए आपको अलग से कुछ, अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश आता है, 25-25 सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क ये है कि हर सेक्शन के लिए 15-15 मिनट मिलेंगे, अलग से पूरा टाइम नहीं मिलता कि आप इसको कर लो इसको छोड़ दो, नहीं, 15 मिनट में आपको मैथ रीजनिंग करनी है, मतलब 15 में मैथ, 15 में रीजनिंग और 15 में जीएस, 15 में इंग्लिश। तो देखो जीएस इंग्लिश अगर आती है तो 15-15 मिनट में हो जाती है, लेकिन मैथ और रीजनिंग थोड़ा चैलेंजिंग होता है 15 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर पाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टास्क रहता है, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप में भी रहता है पेपर, है ना। जैसे मैं अगर आपको सिलेबस दिखाऊं तो रीजनिंग के अंदर देखो एसएससी की बजाय थोड़ा सा रेलवे, थोड़ा सा बैंकिंग टच का पेपर रहता है। ऐसे नहीं है कि बैंकिंग वाले ही तैयारी कर सकते हैं, नहीं, सब कर सकते हैं, थोड़ा सा बैंकिंग टच का रहता है। डायरेक्शन, बाकी रीजनिंग तो देखो वही चीजें, सिलोजिज्म हो गया, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये आपका अल्फा न्यूमेरिकल, डाटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, पैसेज, ये जो है ना आपका एनालिटिकल वाला जो पार्ट आ जाता है ना, लॉजिकल रीजनिंग वाला, वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग में ज्यादा होता है। सेम चीज मैथ्स में है, सेम चीज यहाँ पे देखो मैथ्स के अंदर है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन। तो ये क्या होता है, बैंकिंग के अंदर ये चीजें ज्यादा आती है, तो वो वाला पोर्शन है। बाकी अर्थमेटिक की भी सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, है ना, वही आपको सिलेबस मिलता है। और जीएस का सिलेबस लगभग वही है जो आप लोगों का इसमें आता है एसएससी और इसमें रेलवे में, वो लगभग वही सिलेबस है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पेपर कब होगा मैंने इसके बारे में भी आपको आइडिया दे दिया, और आप ये मान के चलें कि इसका पेपर अगर जब भी आता है फॉर्म, तो 2 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा। तो आप सभी को यही एडवाइस है कि अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हो, रेलवे से भी बढ़िया नौकरी है, अच्छी नौकरी चाहते हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जिसका फॉर्म आया हुआ है ना उसकी तैयारी पहले करो। आपने एसएससी देना है अगली बार, तो पढ़ तो आप रहे ही हो, पढ़ तो आप रहे ही हो, इसका जब फॉर्म आ जाए तो इसके बाद में कंप्लीटली इस पे फोकस हो जाना, इसके हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना, सब चीजें। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग मैथ पढ़नी पड़ेगी और एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए, सब एक ही होता है। बस जिसका जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो एग्जाम निकल पाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो 1:15 पर डेली मेरी क्लास होती है, तो उसमें आप मैथ्स को पढ़ सकते हो। टॉपिक काफी पढ़ा रखे हैं, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो और लाइव भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो 1:15 पे डेली क्लास होती है। बाकी क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी स्टडी मैटर आपको चाहिए हो, तो ये टेलीग्राम है अमित सर लैब, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं है तो आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो, अमित सर लैब, ठीक है। इसमें आप जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा होगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे साथ में प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ तैयारी करना चाहते हो, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, lab.live, lab.live। कैसे, देखो ऐसे आप जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे lab.live, तो यहाँ पे आप लोगों को जो कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे।
यहाँ पे आप लाइव कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एसएससी रेलवे और सबके जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना उनके सबके कोर्सेज मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे एक डिस्काउंट कोड मैं आपको दे देता हूँ, जिस समय भी आप बैच से जुड़े उस समय पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चल रहा होगा ना वो मिलेगा, इस कोड को लगा लेना LAB 276। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे यहाँ पे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं या फिर मुझे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। कोई फिर भी आपका ऐसा डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ से सारी मिल पाए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।